सर टाटा ग्रुप की कंपनी है और ये एफएमसीजी में भी है और आपका वर्ल्ड की अमंग टॉप मैन्युफैक्चरर है सर टी एंड कॉफी। मतलब if I am correct with my data last which I had gone through, I think it is world's second highest tea और कॉफी मैन्युफैक्चरर या थर्ड हाईएस्ट टी एंड कॉफी मैन्युफैक्चरर है सर। और टी और कॉफी एक ऐसी आपकी ड्रिंक्स में से आती है जिसका कंजम्पशन पूरे टाइम चलता रहता है। इट्स अ ग्लोबल लव एंड फ्लेवर दैट वी हैव। तो सर इसमें अगर हम देखें और इसमें एक और चीज देखें सर, ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें ये एक्विजिशन के जरिए और अपने और एनहांसमेंट के जरिए ये एक ऐसी कंपनी है जो एफएमसीजी में सुपर लग्जरी भी आपको दे रही है और बहुत नीचे के लेवल के प्रोडक्ट्स भी दे रही है। जैसे टाटा कंज्यूमर में टाटा सॉल्ट भी आता है सर और स्टारबक्स कॉफी भी आता है। तो आप देखिए कि इसका जो पोर्टफोलियो है वो इतना फैला हुआ है कि मिनिमम टू मिनिमम और हाई एंड टू हाई एंड दोनों को ये केटर करने की पोजीशन में है सर। और इसका अगर आपने टाटा संपन्न देखा हो तो टाटा संपन्न करके भी इसका आज के टाइम अच्छा ब्रांड आ रहा है जिसमें दाल मसाले और ये सब बहुत एग्रेसिवली ये कंपनी आगे अपना एक्सपेंशन प्लान कर रही है। अगर सर हम इसकी वापस बात करें तो इसमें प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो अभी है 34.72%। पब्लिक डोमेन में टाटा कंज्यूमर सर देखो बहुत चौंकाने वाली बात लगी कि बहुत एग्रेसिवली फैला हुआ है 26.2%। इक्वली एफआईआई का बहुत अच्छा इंटरेस्ट है इसका 25.36% और फिर आता है सर डीआईआई 13.72%। अभी आप देखेंगे सर तो कहीं ना कहीं मतलब दिस इज जस्ट अ व्यू पॉइंट और द आइडिया दैट आई एम शेयरिंग। एफआईआई कुछ स्टॉक्स लिक्विडेट करके जा रहे हैं और डीआईआई बाय कर रहे हैं उनको। तो अभी भी डीआईआई के पोर्टफोलियो अगर हम देखें तो डीआईआई की पोर्टफोलियो इतनी कम है कि वो इसमें अपना एक इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं। जस्ट व्यू पॉइंट दैट आई एम शेयरिंग। क्योंकि मुझे खुद जब मैं इसकी रिसर्च कर रहा था तो बड़ा सरप्राइजिंग लगा था कि ये क्या है और कैसे हो सकता है कि पब्लिक होल्डिंग में ज्यादा है और डीआईआई में कम है। बट एनी हाउ दिस इज द रियलिटी। आई थिंक इन टाइम टू कम डीआईआई वुड आल्सो गेट इनटू इट एंड बाय मोर इनटू इट। अब इसमें जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट टी एंड कॉफी मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा सर इसका रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 32.25% रहा है फॉर पास्ट 3 इयर्स और इसका डेट डिक्रीज हुआ है बाय 35%। सो इट्स वर्चुअली अ डेट फ्री कंपनी। अगेन हम अपने उसी चीज पे बैठे हुए हैं कि हमें डेट सबसे कम चाहिए, डेट नहीं चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं चाहिए। और इसका अगर सर कैश कन्वर्जन साइकिल देखें तो वो भी अच्छा है 8.97 डेज का है सॉरी सॉरी, जो कि अपने आप में एक अच्छी चीज है। और लिक्विडिटी पोजीशन भी सर इसकी अच्छी है। अच्छा लिक्विडिटी पोजीशन की सर जब मैं कॉनकॉर में बात कर रहा था तो शायद मेरे दिमाग से स्किप कर गया। बट लिक्विडिटी पोजीशन सर अगर किसी भी कंपनी की अच्छी होती है जैसे इसकी 2.75 है तो इसका मतलब ये होता है सर कि अगर कंपनी के ऊपर कोई भी शॉर्ट टर्म का पेमेंट या ऐसी कोई चीज आके खड़ी होती है तो कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कंपनी इतनी लिक्विडिटी अपनी मेंटेन करके चलती है कि कोई भी अगर नी जर्क रिएक्शन या कोई भी ऐसा अगर खर्चा आ जाता है जिसका आपको पेमेंट करना है तो कंपनी हिलती नहीं है, विचलित नहीं होती है। दिस आल्सो शोज दैट दे आर मैनेजिंग देयर लिक्विडिटी क्वाइट वेरी वेल। तो ये भी पॉजिटिव होता है सर। अब फिर हम जैसे कि बात कर रहे हैं कि सिर्फ हम पॉजिटिव्स नहीं बताएंगे, हम नेगेटिव्स भी बताएंगे। और सर इसका जो नेगेटिव है वो प्रॉफिट ग्रोथ है जो कि लास्ट 3 साल में करीबन 3% करीब नहीं, प्रॉफिट ग्रोथ इसका सर पास्ट 3 साल से बहुत कम हो रहा है। अगेन अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं और कम होने की बात करते हैं तो सर इसमें एक चीज हमें देखनी होगी कि टी कॉफी जो है वो चल रहा था बट इसका जो भी लग्जरी बिजनेस है या जो भी हाई एंड बिजनेस है वो थोड़ा सा आपका स्टारबक्स हो गया और जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं जो ये बेच रहे हैं, जो इनकी कुछ कॉफी ब्रांड्स है जो ये बेच रही है वो थोड़ा सा अभी अनलॉक ट्रेड के चलते या थोड़ा सा अभी धीरे धीरे जैसे सिचुएशन स्टेबलाइज होगी उसके बाद इनमें मूवमेंट आएगा। तो आई बिलीव कि ये भी इसी कारण से आ रहा था क्योंकि सर क्या होता है कि
अगर आप देखें तो जब तक फुल फ्लेजेड तरीके से अनलॉक नहीं होता तो इनकी लग्जरी ब्रांड्स कुछ जो हैं वो नॉर्मल स्टोर्स में नहीं मिलती है, वो आपको मॉल्स में और इन सब जगह ही मिलती हैं। तो जब तक वो रिस्ट्रिक्शंस थे तब तक ये प्रॉब्लम थी, बट अब धीरे-धीरे वो खुल रहे हैं। आपका स्टारबक्स भी फुल्ली ऑपरेशनल हो रहा है, ये स्टारबक्स में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं और इनकी लग्जरी ब्रांड्स भी जो है वो सेल्स में आएँगी। तो सर जो इसका प्रॉफिट ग्रोथ था जो लास्ट 3 साल से कमते रहा है, वो अपने वापस बैक ऑन ट्रैक आ सकता है जैसे ही चीजें नॉर्मलाइज। तो अगर इसकी बात करें तो सर ये एक अच्छा काउंटर है जो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे इसकी पोजीशन बना लेनी चाहिए। ठीक है, अब सर टाटा हम कंज्यूमर इसकी बात कर रहे हैं, रचित जी बता रहे हैं कि किस तरीके से कंज्यूमर बेस बहुत बड़ा है। बहुत छोटी से छोटी चीज, नमक सबसे सस्ता वाला बेसिक वाला नमक से लेकर के एक और ब्रांड संपन्न, जहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा जो एक अपर एंड कह लीजिए उसको स्ट्रेटा को सर्व करने की कोशिश, और बिल्कुल लग्जरी सेगमेंट तक जाता है जहाँ पे स्टारबक्स की बात होती है, जहाँ उस तरीके की कॉफी और वाला। तो स्टारबक्स की जो चेन है इंडिया के अंदर में वो टाटा चलाता है। तो अगर जिन दर्शकों को नहीं पता तो वो बता दें, स्टारबक्स को जो आप देखते हैं या सुनते हैं तो वो उसका बेसिकली उसका लाइसेंस या उसका जो ऑपरेटर है वो टाटा कंज्यूमर है, टाटा कंपनी है। और तो वो वाली चीजें और उसका असर जो ग्रोथ में, जो प्रॉफिट मार्जिन जो कह रहे हैं रचित जी, तो पीछे लॉकडाउन के अंदर में सारे स्टारबक्स निश्चित रूप से बंद थे, सारे स्टोर्स बंद थे। और ये वैसे वाला भी स्टोर नहीं है जो बहुत ज्यादा ऑनलाइन डिलीवरी और उस तरीके की चीजों से चलता हो। कॉफी कोई बहुत कम ही लोग होंगे जो कि ऑनलाइन मंगाते होंगे, क्योंकि आप तक आते आते ना तो वो गर्म कॉफी गर्म रहेगी और ना ठंडी कॉफी ठंडी रहेगी। तो वो भी है, प्लस स्टारबक्स एक्सपीरियंस है ना कि कोई प्रोडक्ट है, तो वो वाली चीजें भी होती हैं। तो वो सबको देखते हुए जो ग्रोथ जो थोड़ी सी स्लो हुई थी वो कहीं ना कहीं अगेन ओपनिंग अप की स्टोरी जो हम पहले बात कर रहे थे उस तरीके से, तो उसका भी शायद फायदा मिल सकता है। और उसके अलावा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में भी जो चीजें, जो और चीजें बदल रही हैं या जो कुछ हो रही है उसका भी। रचित जी कुछ और ऐड कर रहे थे आप? नहीं सर, अब मैं इसके लेवल्स दे रहा था आपको जी जी कि करंट लेवल्स पे अच्छा लगता है सर। ये हम 750, 751, 52 लेवल्स पे से पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं और फिर वापस वही हमारी स्ट्रैटेजी कि बाय मोर, और बाय मोर का सर लेवल खुल के आता है 710 रुपए। मैं समझता हूँ चांसेस कम है, मगर हमें सर अल्टीमेटली बिकॉज मार्केट इज द अल्टीमेट किंग, कोई नहीं है ऐसा जो मार्केट को बहुत सटीक तरीके से प्रेडिक्ट करे। अभी एट द वेरी फेस ऑफ इट देखने में मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा बाय मोर लेवल हिट होगा, मगर अगर होता है, अगर कोई भी ऐसी अनफोर्सीन सिचुएशन आती है, 710 रुपए आता है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं होगी हमें। हम इसमें और अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। और इसके साथ साथ देखें सर तो इसके टारगेट्स अगर हम देखें तो टारगेट्स इसमें मैं थोड़ा खुल के दे पा रहा हूँ क्योंकि इस तरीके का है, हाई बीटा मूवमेंट वाला काउंटर है। और सर टारगेट होगा इसका पहला 840 और फिर दूसरा टारगेट जो होगा वो होगा 920। 840 और 920, 900, ठीक है। तो ये वापस से अपने हाइस पे जा सकता है और रोमी को कहीं ना कहीं और उसके ऊपर भी निकल सकता है। 52 वीक हाई सर 889 का है। जी बिल्कुल, ठीक है, तो उसको भी ब्रेक करके और उसके ऊपर के टारगेट्स का एक्सपेक्टेशन। सर टाइम फ्रेम क्या लेकर के चल रहे हैं? सर टाइम फ्रेम हम इसमें लेके चले 2 क्वार्टर करीब। 2 क्वार्टर, अच्छा। तो बहुत दूर के नहीं है, 6 महीने की बात कर रहे हैं। तो जिस फेज में जहां कहीं ना कहीं बाजार में वोलेटिलिटी शायद अभी हम एक्सपेक्ट करते ही रहेंगे, और आज भी अगर हम देखें तो निफ्टी कमजोरी के साथ में 1 से 1.5% की कमजोरी है, लेकिन एक ऐसा स्टॉक टाटा कंज्यूमर जिसके बहुत सारे फंडामेंटल, बहुत सारे रीजन एक ये कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि आगे चल करके ये 6 महीने में भी अच्छा मुनाफा दे सकता है। तो इसको पोर्टफोलियो में लेकर के चल सकते हैं। ये पोर्टफोलियो पिक रचित खंडेलवाल जी की तरफ से, रचित खंडेलवाल.com से।